चलो चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन, दैट इज कंप्लीट द आइडेंटिटी। ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी सी प्लस डी, तो ए प्लस एक्स, ठीक है, एंड एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये बुक की आइडेंटिटी है। अगली देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई। इसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, ये सारी आइडेंटिटी आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइडेंटिटी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आधे नंबर की आइडेंटिटी। अगला सवाल देखो, नाउ if x plus y plus z is equals to 0, then prove that, आपको क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है बताओ अभिष? x plus y plus कोई बात नहीं, अनुष्का आप बताओ। x cube plus y cube plus z cube equals to 3x+z। साल भर से पढ़ रहे हो, अटकते क्यों फिर बताने में? अभी दो दिन पहले ये सवाल करवाया था कि सम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, अभी कराया था कि नहीं सवाल वो पेपर में। चल क्वेश्चन नंबर 3, नाउ अब जरा देखो, दैट इज अगला सवाल देखिए कि दैट इज यूजिंग आइडेंटिटी। आपको करना है, अभी मैं कराऊंगा सारा तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा। 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2 b, दैट इज 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 4, ये सब दो नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इवेलुएट करना है, दैट इज 103 into 107 and 104 into 96। क्या क्या इवेलुएट करना है? दैट इज 99 का क्यूब और 102 का क्यूब। अगला देखिए, दैट इज फैक्टराइज। दो चीजें फैक्टराइज करनी है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर और 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 100। जरा देखो, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड क्या करना है? दैट इज x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर और दूसरा दैट इज 3a
माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। 8 देखिए, एक्सपेंड करना है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 स्क्वायर एंड b x माइनस 2/3y का क्यूब। ये भी एक्सपेंड करना है। ओके, नाउ अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz एंड इस चीज को फैक्टराइज करना है। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। That is फैक्टराइज। फैक्टराइज किसे किसे करना है? 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, और दूसरा कौन सा है? 64m क्यूब माइनस 343। अब मैं इसमें से सवाल आपको बताता हूँ कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? चलो, a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस a और x प्लस बी, ये चारों आइडेंटिटी तो दिव्यांश आपको बतानी है। बताओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगली बताइए। a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। बता ही नहीं रहा, ऐसे सपोर्ट ही नहीं करे। बोलो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साल बीत गया, तुम आइडेंटिटी में ही स्ट्रगल कर रहे हो, तो सवाल क्या करोगे? छोटी चीज में स्ट्रगल करने लग रहे हो, तो बड़ी तुमसे कैसे कराएं? अगला बताओ। a माइनस बी a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी। चलो ठीक है, एक और ट्रायल देते हैं, इसका बताओ। x स्क्वायर प्लस x हाँ ब्रैकेट में a प्लस बी। सही है, अच्छा बताया आपने। और प्लस ab। एक दो और पूछेंगे जब इतनी अच्छी चीजें तुम बता रहे हो। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर दिव्यांश। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, आगे की बात। आशना, दिव्यांश ने तो बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। आशना बताओ। हाँ, नीचे मत देखो, नीचे मत देखो। हाँ, x cube plus y cube plus 3xy हाँ। देर लगाती हो बताने, बोलो। x cube plus y cube plus 3xy bracket में x plus 1। सही है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। अगर कभी जरूरत पड़े तो पूरा ही खोल देना, एक्सपेंड में इसे भी खोला जाता है, इसका मल्टीप्लाई कर देना क्वेश्चन में, ठीक है? एक और बताओ। x माइनस वाई का क्यूब, रिद्धि बताइए। x cube minus y cube minus 3xy bracket में x minus 1।
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। दो और बता दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इतना ठीक है। हाँ बोल, बता रही हो तृप्ति, तुम बताओ। एक्स प्लस वाई हम्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बोलो तृप्ति। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है, अब एक और पूछेंगे आपसे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। मोहित, इस आइडेंटिटी को बताओ। x plus y plus z x square plus y square plus z square minus x minus y minus गलत बात करते हो। आरिश आप बताओ। x plus y plus z ब्रैकेट में x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो अब अगले सवाल पर आते हैं। 2 वी नो दिस, ये तो तुम जानते ही हो, इसी को यूज करोगे। और गिवन क्या है ये? सो सेकंड क्वेश्चन में इसे लिख देना। ये समझ लो यहीं से सेकंड क्वेश्चन है कि वी नो। क्या लिखोगे? वी नाउ पुट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, पुट तो रखो इन अबव, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इट इज 0 इंटू, इसकी जगह 0 पुट कर दिया तो क्या होगा? माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये सब 0 हो जाएगा राइट हैंड। और जब 0 हो गया तो इसको उधर ले जाओ। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इट इज इक्वल्स टू, बोलो सही है? हैंस प्रूफ लिख दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज y स्क्वायर प्लस 3/2। नाउ y स्क्वायर माइनस 3/2। हाँ लवनिका बताइए, जादू बनी बैठी है, बताइए थोड़ी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगी इतना बताओ। वाई स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर। ऐसा नहीं, y स्क्वायर नहीं बोल सकती हो तुम। वाई स्वास्थ्य होल स्क्वायर। स्वास्तिका, टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हाँ वही लगाओ। वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पहले का जो भी चीज पहली है उसका स्क्वायर, और माइनस दूसरे का स्क्वायर। सही है? तो क्या हो जाएगा? y टू द पावर 4 माइनस 9/4। इसी का सेकंड पार्ट देखो। अब क्या है? 3x प्लस 4, और दूसरा क्या है? 3x माइनस 5। अभी अभी दिव्यांश ने एक आइडेंटिटी बताई थी ऊपर, तो स्वास्तिका तुमको उसका यूज करना है। -5 इसके अंदर मानो, देख लो। x प्लस a x प्लस b, ऐसी कोई आइडेंटिटी है? चौथी आइडेंटिटी देखो, इसी में लो, प्लस में ही है। तो क्या आइडेंटिटी यूज करोगी बताओ? चलो करो। 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर क्यों नहीं बोलती फिर?
3x का होल स्क्वायर बोला करिए, और लिखना भी पड़ेगा, नहीं तो वहाँ माना नहीं जाएगा। आगे बोलिए। प्लस 3x plus 4 अब 3x से क्या लेना है, सेकंड को जोड़ो, वहां भी तो चीजें देखो, तुम तो पहले को ही जोड़ने लग गए। हाँ 4 प्लस माइनस 5 इसको जोड़ो और बाहर क्या लिखोगे, into 3x हाँ क्योंकि 3x फर्स्ट वाले को लिखो। अगला बोलिए। plus हाँ। 4 into 5 minus 5 अब -5। आने वाली का अगला स्टेप बता दो। 9x स्क्वायर हाँ प्लस बताओगी, धूप लगेगी तब बताओगी ना। हाँ आप बताइए। 4 minus 5 इसको करिए, 4 - 5 कितना होगा, minus 1 तो -1 इंटू 3x, यहाँ क्या आएगा, minus 20 प्लस से कोई मतलब नहीं, -20 आएगा तो भी माइनस ही लेगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला स्टेप साची क्या हो जाएगा, 9 कितनी बात समझ आ गई। अगला सवाल देखें। सर हाँ कॉमन लेके यूज कर सकते हैं, मतलब 3x पे पूरा उससे मल्टीप्लाई होगा 3x minus 5 3x minus 5 से नहीं, आइडेंटिटी का यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना ही नहीं इस चैप्टर, वो गलती हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 8th तक अप्लीकेबल था, अब 9th में नहीं लगा सकते। चलो ये 3x से पहले कर लिया, वैसे नहीं करना, ये लगाना है, ठीक है। चलो 2 नंबर के सवाल में अगर बहुत उदार टीचर है तो आधा नंबर दे देंगे, अगर तुमको पहचानते होंगे पर्सनली, ये साची अच्छी है और नाश्ता पानी कराती है तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगला देखो 4th क्वेश्चन, साची आपसे ही है। 103 इंटू 104 7, बताओ अगला स्टेप बताओ। 100 plus 3 100 plus 7 चलो अगला स्टेप बताओ। अभिनव 100 का स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 3 + 7 दूसरा दोनों का इंटू 100 इंटू 100 और प्लस 3 इंटू 7 दोनों के दूसरे का प्रोडक्ट, दैट इज ये 10 है, और 10 का जरा 100 मल्टीप्लाई तो करो तो कितना आ जाएगा। 110 10,000 में 1,000 जोड़ो, 11,021 दी। देखिए नाउ सोनाक्षी 104 इंटू 96 बताइए। 100 plus 4 और 100 minus सही है 100। अगला स्टेप बताइए। 100 का स्क्वायर minus 4 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 10,000 मानो और ये 16। मुझे ये बताओ कि 10,000 में से यदि तुम 16 घटाओगी फिर कैसे ही देख के बताओ, पेन मत चला। दीपिका बताओ। 998 998 998। चलो अगला स्टेप देखिए। 5th क्वेश्चन, इवेलुएट 99 का क्यूब। मोहजीत 100 माइनस बोलो, आप बताओ रोहित। 100 माइनस 1
100 माइनस 1 का होल क्यूब। अगली स्टेप बताइए, आइडेंटिटी लगा दो। 100 का क्यूब हाँ माइनस 1 का क्यूब हाँ 3 हाँ 100 1 100 प्लस 1 नहीं माइनस 1 प्लस कहाँ लगा? 100 का क्यूब क्या होगा? कितने जीरो आ जाएंगे? अच्छा ये देखो 300 है और ये 99। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो तो हम लगा ही देंगे। 1 2 3 4 5 6 3 से करो, 3 9 जा 27 और 3 9 जा तो 27 में 20 ना 2 जीरो लगा, सही है। सर यहाँ पे 90 प्लस 9 का होल क्यूब तो कैसे वो कर लें। अच्छा इन दोनों को जोड़ लो, निगेटिव निगेटिव को, और इससे माइनस करो। इन दोनों को जोड़ो, कितना होता है? 29701 29701। यहाँ आएगा 9, यहाँ क्या आएगा रिद्धि? ये टैलेंटेड है, शुरू से ही टैलेंटेड। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ। 0 ये 7 9 वो तो तुम्हें जानना है। 970299। अगला देखिए, नाउ अनिकेत 102 का क्यूब। सर 100 प्लस 2 का होल क्यूब, ये 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 ब्रैकेट में 100 प्लस 2। अच्छा ये देखो 3 2 जा 6 600 है, सही है। यस सर। अंदर 100 प्लस 2 है, ऐसे ही लिख दो। कहाँ वो करेंगे, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ, अलग अलग जोड़ लेंगे, सही है। तो अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस 8, इसको 600 लिख दिया, इसको ऐसे ही लिख रहने दिया। तो क्या करें बताओ? 1200। अब सबको एक लाइन से जोड़ दो, ये हो गया। ये कितना है? 60,000। ये कितना है? 1200। 80216। अगला स्टेप देखिए ना, 6th क्वेश्चन दीपिका। 9x² प्लस 6xy प्लस 5y कराइए। संजना करो, वैसे बनाओ पहले, फिर उस तरह से करोगे। 3x का होल स्क्वायर, चलो ये तो तुमने कर दिया, प्लस 9 यहाँ तो बताओ, प्लस यहाँ तो बताओ। 9x अच्छा आप बताओ फिर। 6xy 3x का होल स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे 2 इंटू 3x पहला यानी 3x और इंटू दूसरा और प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो अब पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर और 2 पहला दूसरा है वही चीज, लेकिन सजा के दिखाना पड़ेगा जिससे तुम यूज कर सको। और सब आपस में गुथे हुए होंगे, इंटेंगल्ड होंगे, तो क्या यूज कर पाओ? पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, पहले में भी होल स्क्वायर दिखाना पड़ेगा। अब अगला स्टेप बोलो। 3x प्लस y का होल। संजना अगला स्टेप बोलो। 3xy करेक्ट, ये जानती है चीज, बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि 2 बार लिखना है। ये शुरू से ही टैलेंटेड।
कभी भी स्क्वायर को स्क्वायर में नहीं छोड़ना। अगर क्यूब हो तो 3 बार लिखना। फैक्टर हमेशा क्या होगा, डिग्री में नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। चलो बी पार्ट संजना, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, बताइए। लगाओ। 4y square अच्छा कोई बात नहीं, रिद्धि आप लगाओ। 2y square 2y का होल स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं बोलती हो, अभी फिर से आएंगे आपके पास। हाँ बोलो। माइनस 2 into 2y into 1 2 into 2y into 1, ये वही चीज है, और प्लस y का स्क्वायर स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 पहला दूसरा, ये भी तो एक फार्मूला है, आपने सजा दिया। अगला स्टेप बोलो। 2y minus 1 का होल स्क्वायर फिर क्या लिखोगी? 2y minus 1 2y ठीक है। नवदीप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, हाँ बताइए। आशीष आप बताओ। ऐसे नहीं। रोहित आप बताओ। दिग्विजय बोलो। आर्ष बोलो। x minus y upon ऐसा नहीं है, जिज्ञासा आप बताइए। x square minus y upon 10 का होल स्क्वायर। मैंने उस फॉर्म में तो लाओ कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसका मतलब है ना दूसरे का स्क्वायर पूरा होल में होना चाहिए, सही बोला। दैट इज पहला माइनस दूसरा और पहला प्लस दूसरा। Okay, पहला प्लस दूसरा, ठीक। अगला सवाल देखिए। नाउ मुझे 7th क्वेश्चन का पहला पार्ट आइडेंटिटी के जरिए से बताइएगा। दैट इज x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, बताते जाइए। ठीक है, आइडेंटिटी तो आपने बता दी, अब बता दो बस इधर। x square हाँ plus 2y का होल स्क्वायर सही है। एक्स स्क्वायर, हेल्प मत करिएगा इनकी बताने में, तभी सीखेंगे। आगे बोलो। 4z का होल स्क्वायर ओके, प्लस बताना नहीं, अपने आप बताने। हाँ बोलो। 2 into x into y नहीं ऐसे नहीं होता है। आवेश x into 2y यहाँ बताओ ना, अगला आइडेंटिटी के हिसाब से बताओ। x into रोहित आप बताओ। 2 इंटू पहला दूसरा, 2 इंटू दूसरा तीसरा, ये तो 2 लगा ही नहीं रहे हैं। दिग्विजय आप बताओ। 2 into x वाई क्यों बोल रहे हो? दूसरा वाला तो 2y है। चलो कोई बात नहीं बता रहे हो, आप बताओ। 2 इंटू एक्स इंटू 2y, जो दूसरा हो वो लिखाओ। 2 इंटू पहला दूसरा, 2 इंटू दूसरा तीसरा, 2 इंटू तीसरा पहला, जो हो वो लिखा दो। ये नहीं सोचो 2y मैं y बोल दूं, काट के बोलूं, काटो तो मत, जो है वही बोलो। अगला बोलो अविश। 2 into 2y into 4z हाँ ऐसे ही बोलो। प्लस प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z, और बोलो। 2 into x into 4z सही है। 2 इंटू एक्स इंटू 4z। अगली लाइन अनिकेत बताइए। x square हाँ plus 4y square 4y स्क्वायर, plus 16z square नेक्स्ट plus 4xy 4xy plus 16yz प्लस 16yz plus 8xz। अच्छा बताया, लेकिन अभी एक और आपको बताना पड़ेगा इसी का सेकंड, इसी जैसा।
लेकिन इसका निगेटिव, क्योंकि आपके पास निगेटिव का आइडेंटिटी नहीं है, निगेटिव इसके साथ मान लेना, सही है। चलो नाउ आइडेंटिटी आधी मैंने ऊपर से, हाँ बोलो। एक्स जेड है, चलो ये देखो इसका सेकंड पार्ट, 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। तो अनिकेत तुमको इसे 3a मानना पड़ेगा और माइनस 7b निगेटिव इसके हिस्से में आएगा, क्योंकि निगेटिव की आइडेंटिटी नहीं है, और प्लस माइनस c का स्क्वायर। चलो दिव्यांश साहब बताओ। सर 3a का होल स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर, आगे बोलो। माइनस 7b का होल स्क्वायर ओके ये भी बोला करो, प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर, आगे बोलो। प्लस माइनस c का होल स्क्वायर आगे बोलो। प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b सही है, आगे बोलो। प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c और प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस c। अच्छा बताया आपने तो। चलो दिग्विजय इसे बस ओपन कर दो, दिग्विजय निकल गए। स्वास्तिका ऐसे क्यों कर रही हूँ? 3a का स्क्वायर तो 3a इंटू 3a इसका ऐसे अरे माइनस 7b माइनस का माइनस है, 7 का 7। अगला बताओ, अब आगे का पूरा सही बताना। थोड़ा जल्दी बताया करो, आगे बताओ। माइनस कहाँ से हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस है। 14BC अभी और पूछा जाएगा आपसे, आप पकड़ में आ गई हो। आगे बताओ। इतना ही रहेगा। चलो फिर भी अच्छा बताया, मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। चलो ये हो गया। 8 का ये भी आप चेक करवाना पड़ेगा, ये आपकी बहुत गड़बड़ी की है। 1/4a है वही चीज, 1/2b और प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ये जो निगेटिव साइन है किसके हिस्से में आएगा? b के हिस्से में। आइडेंटिटी वही रहेगी, x + y + z वाली। चलो बताओ स्वास्तिका। 1/4a का होल स्क्वायर ठीक है, 1/4a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/3b का होल सी नहीं बोलो, 2 बोलो। प्लस 1 का स्क्वायर इंटू थोड़ी करो, प्लस 2 1/4a 1/4a इंटू माइनस 1/2। ये जो निगेटिव है ये ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि वो उसके साथ मल्टीप्लाई ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है। आगे बोलो। प्लस माइनस 1/2। 2 कहाँ गया तुम्हारा? ऊपर लिखा तो है सब 2 के साथ। 2 दूसरा तीसरा, 2 तीसरा पहला, तुम 2 ही छोड़ दे रही हो। 2 माइनस 1/2 प्लस इंटू 1 हाँ सही है, आगे बोलो। 2 1 अच्छा 1 पहले लिखना चाहिए, ठीक है। और 1/4 ए ना 1/4 यहाँ तक सही है। रिद्धि सिर्फ तुमको इसे प्रॉपरली बताना है।
upon 16a का square 1/16a square plus 1 upon 4b square plus 1 इसको तो मैं कट कर ले रहा हूँ अब। तो 2 बचा, अब नीचे ही बचा। और आंसर बताओ। minus 1/4 ab आगे बताओ, ये भी कट कर। minus 1b 1 भी नहीं बोला जाता। plus 1 upon 2a अच्छा क्या है? नेक्स्ट इज, जरा देखिए, बी साची x माइनस 2/3y का क्यूब, बोलो। साची, x cube हाँ, minus 2i3y cube whole cube आगे minus 3 x minus 2/3 माइनस नहीं लगाते, फार्मूले का माइनस है क्या? वहां भी लगाओगे, उसके साथ भी लगाओगे। वहां तो मजबूरी थी कि हमारे पास प्लस का फार्मूला था, 2 तो वो मैंने माइनस अंदर डाल लिया। ये तो फार्मूले में माइनस लग ही रहा है, 2 upon 3 ठीक है। यहाँ दोनों चीजें पॉजिटिव है, फार्मूले का माइनस है, इसके साथ ना डालो, सिर्फ इसी चीज में डाला जाता है और कहीं नहीं है। और तो सबके फार्मूले बने हुए हैं। चलो बताओ। 2 upon 3y 2/3y। अगला बताइए, x plus ब्रैकेट में x, देखो x प्लस मत बोलो, क्योंकि फार्मूला माइनस में a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab 2/3y। यहाँ तक सही है? चल, लवनिका जस्ट इसको खोल के रख दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, अभिनव करो। x cube 8/27 y cube 8/27y क्यूब। हाँ देखो 3 से 3 काट दिया, 3 से 3 minus 2xy 2xy। ब्रैकेट में x minus ये तो पूरा ही खोलना पड़ेगा, Yes, sir. तो मैं एक करके करता हूँ। x क्यूब 8/27y क्यूब और माइनस 2x square y 2x स्क्वायर y। अगला स्टेप नवदीप बोलो जरा। दिक्कत हो रही मल्टीप्लाई करने में, इससे इसमें हो गया, इससे इसमें करने में दिक्कत हो रही। अविश plus 4/3 x y 4/3। देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस का माइनस से कर दिया, 2 का 2 से कर दिया, 3 नीचे आ गया और एक्स वाई स्क्वायर। बोलो नवदीप, समझ में आया? ये अलग से लिख के दिखाएं। चलो अगला सवाल देखिए, 9th फैक्टराइज करना है। इसका उल्टा प्रोसेस, इससे ये लाए थे, इससे बोले। सुनो, अच्छी समझ में आ गई बात? क्या करना है वो वैसा सजा देना है बस तुमको। चलो, दैट इज 4x स्क्वायर 9x, दैट इज 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये मुझे बताओ वो कौन सी अलजेब्राइक टर्म है जिसके आ जाने से निगेटिव आ जा रहा है? x है, y है या z है? बताओ। z। क्या तुम ये कहना चाहते हो जहां जहां z आ रहा है वहां वहां वो निगेटिव ला रहा है? अब तो फिर अविशेष के आगे बताओ। हाँ, 3y का होल स्क्वायर minus 4z का
यानी माइनस लगाना चाहते हो इसमें, क्योंकि ये जहां पहुंचता है वहां निगेटिव कर दे रहा है। आगे बोलो। ठीक है, 3y। आगे बोलो। इसके आगे अब सोनाक्षी आप बोलो। अब इसको तो आता ही है, आप बोलो। हाँ दीपिका आप बोलो। +2 × हाँ 3y -4z। क्योंकि वही चीज ही आएंगी, आप चाहे मल्टीप्लाई करके कंफर्म कर लो, यही है ये। अगला स्टेप बोलो। +2 × हाँ 2x 2x पहला -4z। -4z। मल्टीप्लाई भी करके देख लो, ये जाना। तो देख लो, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, 2 पहला दूसरा, 2 दूसरा तीसरा, 2 तीसरा पहला। सही है। अगला स्टेप बताइए जरा दीपिका। अब तो तुमको फार्मूला पता चल गया कि फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर और प्लस थर्ड स्क्वायर और प्लस 2 पहला दूसरा, ये सब है तुम्हारे पास। फार्मूला बना लो। 2x + 3y प्लस ब्रैकेट में -4z होल स्क्वायर। पूरा 2x + 3y, यहाँ तक सही है। देखो उसी से तो बनाया, एक स्टेप बदला। सिर्फ तुम्हें इसका अगला स्टेप दीपिका बताना है। 2x + 3y -4z मल्टीप्लाई बाय 2x + 3y -4z। 2x + 3y -4z और 2x + 3y -4z। ठीक है, तो बी पार्ट के लिए जिज्ञासा आप कुछ हेल्प करिए। चलो फार्मूला ऊपर वाला ही लगेगा। अब तो देर कर, फिर से लिखूं क्या? ये आगे पीछे वाले पे लिखा, ये तो मिट गया। देख लो इसी से आया, ये सही है। चलो हाँ जिज्ञासा 9th के बी के लिए, दैट इज 2x², 8z² -2√2 xy + 4√2 yz -8x²। बोलो, अभी ये नहीं बता पाएंगे तो यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां x आ रहा है निगेटिव ला रहे हैं। इनकी बात सही है। तो x के साथ निगेटिव, देखो ये x यहाँ आया निगेटिव लाया, x ही इसमें कल्प्रिट है, वही निगेटिव ला रहा। सो -√2x²। आगे बोलिए, आगे बोलिए। 8 को ये √2 × 2 का स्क्वायर कर दो, समझ आया? 8 क्या होता है? 2 × 2 × 2 है, समझ आ गया? अच्छा मुझे बताओ √8 कितना होता है दीपिका? √8 की वैल्यू बताओ। सही कह रहे हो, जरा देखो तो 2 का जोड़ा निकाल लो और 2√2 का जरा स्क्वायर करो तो कितना आ जाए? समझा? √8 को 2√2 तुम बोल रही हो, क्या बोल रही हो? और 2√2 का स्क्वायर कर दो तो क्या 8 आ जाएगा?
सही है। चलो जिगिशा आगे बताओ। 2√2 z भी बोलो, सही है। ये समझ आया, क्योंकि 2√2 के स्क्वायर से 8 आ जाएगा, तो 8 है यहाँ पर। 2 को √2 का स्क्वायर लिख दिया, निगेटिव भी लगा दिया। आगे बोलो। प्लस हाँ -√2x इंटू वाई। आगे बोलिए। इंटू 2√2z2√2z। अगला स्टेप बोलो। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का। 2 पहला दूसरा, 2 दूसरा तीसरा, 2 तीसरा पहला। आगे बोलो। सही है। तो बस ये ऐसे ही रहेगा, इसको बस 2 बार लिखना है। -√2x और प्लस वाई और प्लस 2√2। हाँ नवदीप, तुमको 10th का ए बताना है। बताओ 10th का क्या क्वेश्चन है। That is 27y³। आइडेंटिटी तो पता होगी, अभी सबसे पहले लिखाई थी, और प्लस 125z³। बोलिए नवदीप, बोलो। 27 ऐसे नहीं, 20 3y का होल 3y का होल क्यूब। आगे बोलो। प्लस रोहित बताओ। 5z का होल क्यूब। और बोलो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। ऐसा कोई a क्यूब प्लस b क्यूब का भी कोई फार्मूला है तुम्हारा? 3y पूरा पूरा बोलो ना। 5z हाँ हाँ, साइन के साथ बोलो, पता नहीं चलना। -3y 5z का। देख लो इन्होंने कौन सा फार्मूला लगाया, मैं आपको बता दूं। ये माइनस लगा दिए ना, ये गलती किए होंगे। ऐसा क्या इन्हें करना चाहिए था। अब इनको 3 में ही रखा जाएगा। ये प्लस था क्या? तो मुझे प्लस करना होगा। सही काम किया, 3 से बाहर हो गई। अगला स्टेप देखो। 9y² माइनस 15yz प्लस 25z²। इस सवाल को देखो, अनिकेत आपको बताना। चलिए, बी पार्ट 64n³ माइनस 343n³। बताइए। 4m का होल क्यूब 4m का होल क्यूब माइनस 7m का होल क्यूब 4m प्लस 7m 4m का होल क्यूब होल स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7m प्लस 7m का होल स्क्वायर। अच्छा बताया आपने, इतना मैं सोच नहीं रहा था कि बताओगे।
आगे बोलो। 16m square 16m स्क्वायर plus 28mn mn और plus 49 n क्यों बोल रहे हैं? n square. इस पे भी लगता है, इस पे भी लगता है। चलो अब मैम से पेपर ले लो। इनको डबल शीट दे दीजिए।